नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। दिन था कर्नाटक के राजनीतिक दंगल के नतीजे का। जैसे जैसे दिन ढलता गया, घड़ी की सुई आगे बढ़ती गई, बीजेपी को नतीजे चुभने लगे और कांग्रेस अपने राजनीतिक जमीन को बचाने में कामयाब हो गई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 40। कांग्रेस ने 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक से भाजपा का सुपड़ा साफ करते हुए 136 सीटों के साथ बहुमत के जादुई आंकड़े को बड़े ही आसानी से पार कर लिया और बम्पर जीत हासिल कर ली। इसी के साथ दक्षिण में भाजपा शासित एक लौता राज्य भी उसके हाथों से खिसक गया। कांग्रेस के लिए यह जीत किसी राजनीतिक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि सामने थी वो भाजपा जिसे आज के समय में हराना कुछ वैसा ही है जैसा किसी समय में क्रिकेट के मैदान में ऑस्ट्रेलिया को हराना हुआ करता था। भाजपा जिसे लोग मजाक मजाक में चुनावी मशीन बोलते हैं, जिसे लोग यहां तक कहते हैं कि वो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, उस बीजेपी को हराना पर्वत के शिखर पर चढ़ने जैसा है। तो आखिर भाजपा जिसके पास मोदी जैसा करिश्माई नेता हो, वो कर्नाटक के कुश्ती मैट पर कैसे चित हो गई? आइए जानते हैं कुछ बड़े कारण जिसने मोदी मैजिक को फीका करते हुए भाजपा को हार के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और भाजपा कांग्रेस के हाथों परास्त हो गई। कारण नंबर 1, येदियुरप्पा जैसे दिग्गज नेता को नजरअंदाज करके किनारे लगाना। दरअसल कर्नाटक के लोकप्रिय नेताओं में से एक और कर्नाटक में भाजपा की नींव रखने वाले बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बोम्मई बतौर मुख्यमंत्री वो कमाल नहीं कर सके जो येदियुरप्पा कभी भाजपा के लिए किया करते थे, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। कारण नंबर 2, लिंगायत जाति का वोट छिटकना। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय चुनावी नजरिए से बड़ा अहम बताया जाता है और बीजेपी का कोर वोट माना जाता है, और राज्य में 17% हिस्सेदारी वाली इस जाति से आते हैं कर्नाटक के वर्तमान से भूतपूर्व हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। लेकिन बोम्मई भाजपा को लिंगायत जाति का वोट दिलाने में नाकाम रहे, जो येदियुरप्पा साधने में माहिर थे। कारण नंबर 3, मजबूत स्थानीय चेहरा का ना होना। भाजपा चुनावी बिसात में केंद्रीय नेताओं के भरोसे आगे बढ़ी और स्थानीय नेताओं को पीछे रखा गया, जो काफी महंगा पड़ा, क्योंकि कर्नाटक वो राज्य है जहां कांग्रेस के पास डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया जैसे बड़े मजबूत स्थानीय चेहरे थे, और तो और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से ही आते हैं। कारण नंबर 4, लोकल वर्सेस बाहरी के जाल में फंसी बीजेपी। कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ा चुनाव को स्थानीय अस्मिता से जोड़ने का, और नंदिनी वर्सेस अमूल का मुद्दा खूब उछाला। दरअसल अमूल की तरफ से 15 अप्रैल को एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा था, दूध और दही के साथ फ्रेशनेस की एक नई लहर बेंगलुरु आ रही है, ज्यादा जानकारी जल्द ही आएगी। अमूल का ट्वीट करना था कि बवाल खड़ा हो गया। वजह बनी कर्नाटक की लोकल ब्रांड नंदिनी, जो राज्य के घर घर में दूध सप्लाई करने वाली कंपनी है, जो पूरे कर्नाटक के ज्यादातर हिस्से को कवर करती है। यह अमूल की तरह ही दूध की सप्लाई करने वाली कंपनी है जो देश में सबसे सस्ता दूध बेच रही है। तो वहीं अमूल गुजरात का एक बड़ा मिल्क कोऑपरेटिव है जिसे देश का हर बच्चा जानता है। तो विरोध होना ही था, सो हुआ। कर्नाटक के लोगों का समर्थन कांग्रेस को मिला और लोगों ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमूल ब्रांड कर्नाटक में काम कर रहे नंदिनी ब्रांड को खत्म करने के लिए आ रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कारण नंबर 5, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना नहीं आया काम, ये समझते हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की पीएफआई से तुलना करते हुए दोनों को बैन करने का वादा किया, तो बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया और पूरा मुद्दा भगवान के अपमान का बना दिया। भाजपा ने हिंदू वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की, लेकिन यहां भी नाकामी ही हाथ लगी। कारण नंबर 6, सरकार पर भ्रष्टाचार का धब्बा। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शुरू से ही 40% पे सीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया और यह धीरे धीरे बड़ा मुद्दा बन गया। करप्शन के मुद्दे पर ही एस ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो एक बीजेपी विधायक को जेल भी जाना पड़ा। स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम तक से शिकायत डाली थी। बीजेपी के लिए यह मुद्दा चुनाव में गले की हड्डी बन गया। यह तो रही बात भाजपा के हार के कुछ बड़े कारणों की। अब यह देखना है कि कर्नाटक के नाटक का नतीजा 2024 में कांग्रेस के लिए वरदान साबित होता है या फिर भाजपा के लिए एक बड़ी सीख। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं कि बीजेपी क्यों हारी और कांग्रेस क्यों जीती। मैं लेता हूं आपसे अलविदा।
बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ 40।